स्क्रीन पे एक पोस्ट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है जिसमें तरनजीत सिंह संधू इन्होंने बधाई दिया है कि ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं दिल्ली के। और अचानक से ये तारीफ के बाद सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर सवाल हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार इनको क्यों दे रहे हैं बधाई, और एलजी बनने से, गवर्नर बनने से दिल्ली के उन्हें क्या फायदा है। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट क्यों किया, और इसी बीच कौन है ये जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर हमारी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं जो हमने भारत के लिए किया था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर ईरान और इजराइल अमेरिका के इस युद्ध की बात करें तो कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है और हल जल्दी ही निकल सकता है। अब इसी बीच अगर देखें घाना में जो ईरान का दूतावास है वो क्या लिखता है, वो लिखता है एक तो हेक्सेथ को ये लिखते हैं डीर, उसके बाद लिखते हैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उसके बाद दिखलाते हैं कि वार्निंग्स हमने लिखा है, यानी तुम ऐसे रक्षा मंत्री हो सिर्फ चेतावनी देते हो, और ये अच्छा होगा कि तुमने जो कहा था अच्छे से या बुरे से, तो देखो हम जो कह रहे हैं वही हो रहा है। अगर तुम लेबनान को देख लो तो तुमने कहा कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ ही दिन बाद तुम्हारे प्रेसिडेंट ने कहा कि लेबनान में सीज फायर हो गया है। हम इसे कहते हैं पर्सियन तरीका, यानी तुम्हारे तरीके से चीजें नहीं चल रही है, हमारे तरीके से चल रही है। और तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है प्राइम मिनिस्टर, उसने इस चीज को सीखा है कि कैसे खुद से ही सीज फायर ट्रूथ सोशल पोस्ट पर किया जाता है। हम पुराने सिविलाइजेशन हैं, हम अपने अलाय को बताते हैं अगर सरेंडर करना होता है तो। तुम अभी भी नए हो इस मामले में। कुल मिलाकर अगर देखें तो बेहद साधारण भाषा में ईरान के दूतावास ने क्या लिखा है, ईरान के दूतावास ने पीट हेक्सेथ का मजाक उड़ाया है और दिखलाया है कि तुम सिर्फ वार्निंग दे सकते हो और तुम कहते हो कि तुम्हारे तरीके से चीजें नहीं हो रही है बल्कि हमारे तरीके से हो रही है। अब इस ईरान और अमेरिका के बीच में कौन जीत रहा है ये कहना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रंप की सुने तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान अब अपना इनरिच्ड यूरेनियम हमें देने को तैयार है और डील बहुत ही नजदीक है, जल्द ही डील फाइनल हो सकती है। अब इस चीज को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे पाकिस्तान, जा सकते हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Thing right now is to make sure Iran can never have a nuclear weapon. Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. यहाँ पर एक और ट्विस्ट आया है। कहा जा रहा है कि डील लगभग फाइनल हो गई थी, लेकिन जेडी वेंस ये डील करते उससे डोनाल्ड ट्रंप की छवि को उतनी मजबूती नहीं मिल पाती और क्रेडिट नहीं ले पाते डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अब जो डील हो उस डील में वो साइन करें और क्रेडिट लें। अब ये अफवाह भी हो सकती है, ये बातें, बहुत तरह की बातें बाजार में होती है, उनमें से एक बात ये भी है। अब इस बीच ये भी देखने को मिला कि पीएम मोदी को लेकर भी इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा, Mr. President, you spoke with Prime Minister Modi just a couple of days ago. What was the conversation like? What is it that is on the table now? I had a very good talk with him, and he's a friend of mine from India, and he's doing great. We had a very good conversation. कि वो भारत से हैं, मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक ऐसी बात लग रहा है जैसे टालम टोल कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की बहुत तारीफ हो रही है, जनरल मुनीर की बहुत तारीफ हो रही है, और इन सब के बीच दुनिया भर में एक संकेत जा रहा है और लोग ये सोच रहे हैं कि क्या भारत को एकदम किनारे कर दिया है ट्रंप ने। इनके पूर्व एम्बेसडर हैं, इन्हें सुनिए। Is off in the Arabian Sea. India, that we have pulled through 4 different presidents closer to our orbit, has been totally rejected by this president and turned away. And we have picked Pakistan over India.
I think I got the terrain pretty good. Japan is the long pole of America's foreign policy in the Indo-Pacific. 5 years in a row, the number one direct foreign investor in the United States, largest military footprint in America outside of the United States. ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 3 राष्ट्रपतियों के पूरे मेहनत को बर्बाद कर दिया। हमारे राष्ट्रपतियों ने ये कोशिश किया था कि हम भारत को नज़दीक लाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक उल्टा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब पाकिस्तान को चुन लिया है भारत की जगह और भारत को साइड करते चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच में ऐसा है या कुछ और है? पहली बात आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में इतना ज्यादा रायता फैला दिया है ना कि उस रायते को समेट रहे हैं सर्जियो गौर, और समेटते समेटते बेचारे थक रहे हैं। सर्जियो गौर ने अभी हाल ही में उनके दूतावास ने कुछ इस तरीके के ऑटो निकाले जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे हैं और अच्छी खासी बधाई दिखा रहे हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं? ये भारतीयों के मन में फिर से प्रेम जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय डोनाल्ड ट्रंप के साथ वैसे ही पेश आए जैसे वो पहले कार्यकाल में पेश आते थे। अब इसके पीछे कारण समझिए। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि क्वाड मीटिंग की अगर बात करें तो क्वाड मीटिंग में अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो क्या भारतीय उन्हें उसी तरीके से देखेंगे जैसे पहले कार्यकाल में देखा था उन्होंने? ट्रंप की छवि भारतीयों के मन में थोड़ी खराब तो जरूर हुई है, जिस तरीके से भारत से टैरिफ वैरिफ का खेल खेला और भी कई सारी चीजें हुई हैं। अब सर्जियो गौर बीच में आकर कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को ठीक करें, और ठीक करने के लिए वो तरह तरह के तरीके निकाल रहे हैं। अब इसी तरीके के बीच में एक और चीज देखने को मिली है कि चाहे इस युद्ध से किसी को फायदा हो या ना हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत को इस युद्ध से कोई फायदा नहीं हो रहा है, भारत की कूटनीति भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत को आईएमएफ कॉरिडोर को वापस से रिवाइव करने का मौका मिल गया है। मैंने पहले भी कहा था, ये जितना तामझाम देख रहे हैं आप, इजराइल हमास हो, इजराइल ईरान हो, ये सारे मामले अंत में जाकर आपको कहाँ जाकर मिलेंगे? अंत होते हुए आईएमएफ कॉरिडोर को लेकर। द प्रिंट की इस खबर को देखिए। जब आईएमएफ कॉरिडोर आया उसके बाद हमास ने हमला कर दिया और लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, डेड हो गया। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि इंडिया, यूएई, यूएस एक नए ट्रेड रूट को बनाने के लिए अब साथ आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आईएमएफ कॉरिडोर को लेकर बातें आगे बढ़ गई हैं और ये और ज्यादा आगे बढ़ेंगी, क्योंकि यूरोप और भारत के बीच में ट्रेड डील के बाद ये बहुत सारी चीजों को आसान कर देगा। इसे हाईलाइट डॉक्टर एस जयशंकर ने भी किया था और अब ये चर्चा का विषय भी बन रहा है। अब ये जहाँ तक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने संधू को लेकर क्यों मैसेज किया, डोनाल्ड ट्रंप को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को कैसे ठीक करे। और ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, जो सर्जियो गौर के द्वारा समझाया जा रहा है वो वैसा ही कर रहे हैं। यहाँ तारीफ करना, वहाँ तारीफ करना, ताकि भारत के साथ ये दिखे कि हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत साइड लाइन फील ना करे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाने वाले हैं, इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी को फोन करके बातचीत की। तो ये सब दिखलाने के लिए कि देखो हमारे भारत के साथ भी रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें चाइना को भी बैलेंस करना है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।